अभी हमारी ये इवेंट इन कोलैबोरेशन विद बीएमएल मुंजाल ने इतना क्रेडिटेबिलिटी एस्टैब्लिश कर दिया है कि हमने शुरू किया था विथ 6 टीम्स और अभी हमारे साथ ये साल जुड़ी है 46 टीम्स। ओनली चाइल्ड থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন, বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাকনাথ এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, इंटर स्कूल मूट कोर्ट कंपटीशन का आगाज़ हो चुका है। जी हाँ, द फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल में इसका आयोजन किया गया है और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं स्कूल की ओर से मनीषा अजमेरा जी। वे लीगल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में हैं और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। मैडम, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैडम, ये चौथा संस्करण है मैम, जितना कि हमें पता चला है। तो ये जो सफ़र रहा, ये सफ़र कैसा था मैम? बहुत ज़्यादा सुंदर। हमने जब शुरू किया था तब हमें पता नहीं था कि हम इसको ये लेवल पे ले जाएंगे और बच्चे इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे। अभी हमारी ये इवेंट इन कोलैबोरेशन विद बीएमएल मुंजाल ने इतना क्रेडिटेबिलिटी एस्टैब्लिश कर दिया है कि हमने शुरू किया था विथ 6 टीम्स और अभी हमारे साथ ये साल जुड़ी है 46 टीम्स और ये 4th ईयर में हुआ है। तो ये अपने आप में ही एक एस्टैब्लिश बात है कि यस, ये मूट कोर्ट ने साबित किया है कि ये क्रेडिटेबल जगह है, यहाँ पर अनबायस्ड डिसीजन होते हैं और बहुत लर्निंग है क्योंकि हमारे सारे जजेस बीएमएल मुंजाल से आ रहे हैं, राइट। और अभी मैं एक राउंड देख के आई, इतने क्वेश्चंस कर रहे तो मुझे लग रहा था कि नहीं, स्टूडेंट्स लोग थोड़े नर्वस हो जाएंगे, पर सामने देख के मज़ा आया कि वो लोग भी उतने सामने आंसर्स दे रहे हैं। हाँ, तो उसमें भी एक लर्निंग है क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ लर्निंग थी। सो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी, और जर्नी ऑफ मैं बोलूँगी एनरिचमेंट और स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंसाइटफुल टोटल प्रोग्रेस। और हमारे अपने स्टूडेंट, मैं अपनी एक स्टूडेंट की शेयर करूंगी स्टोरी। उसकी कज़िन आज आई है खेलने के लिए, तो वो बोल रही थी कि मैम मेरी सिस्टर ने आपको रिगार्ड्स भेजे हैं। उसकी सिस्टर जब मेरे क्लास में आई, उसे लॉ पढ़ना नहीं था और फैमिली पूरा लॉयर्स का है। तो पेरेंट्स वो पुशिंग कि नहीं मैम अब कुछ भी करके उसको लॉ में इंटरेस्ट दिलवाइए, तो इंटरेस्ट ऐसे डेवलप नहीं होता।
मूड कोर्ट में उसको मैंने दिया, मैंने बोला कुछ मत करो, जस्ट एक साइड टीम करके रेडी रहो। ठीक है, फिर वो लोग स्टेज पे चले गए, वो लोग सेमीफाइनल्स जीते, फाइनल्स जीते, और वो एक उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अभी वो सिम्बाइसिस में लॉ कर रही है, पुणे। हाँ पुणे में कर रही है। सो ये जर्नी माने ये मूड कोर्ट का इफेक्ट है कि वो टोटल वो जो पार्ट ऑफ जर्नी थी उसकी, वो पूरे उसे इतनी अच्छी लगी कि नहीं ये सब्जेक्ट में बहुत चैलेंज है और बहुत कुछ सीखने को है, अपने आप को प्रूव करने को है। तो अभी इतनी खुश है, तो हर आए दिन मैसेज भेजती है कि मैम मैं आज ये कर रही हूँ, मैम मैं आज ये कर रही हूँ। और ये एक नहीं, हमारे सारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी है, बहुत वो लोग जर्नी एंजॉय करें। लेकिन आई थिंक जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट था क्लासरूम, और दूसरा पॉइंट था मूड कोर्ट। दोस्तों, जिस प्रतियोगिता की हम लोग बात कर रहे हैं वो BML मुंजल यूनिवर्सिटी की एक अनोखी पहल है, और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं मिस्टर नितिन अग्रवाल जी। वे हेड आउटरीच की हैसियत से BML मुंजल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। इतना पूछा चाहेंगे कि मतलब ये चौथा सत्र है, सीजन 4 चल ही रहा है, तो आप लोगों की उपलब्धियां क्या रही हैं? पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम क्या यहाँ पर लेकर आए एंड किस तरह से ये बड़ा प्रोग्राम इतना बड़ा हो गया। BML मुंजाल यूनिवर्सिटी एक हीरो ग्रुप का यूनिवर्सिटी है, अंडरटेकिंग है, जहाँ पर मैनेजमेंट से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर लिबरल स्टडीज़ एंड लॉ सारा पढ़ाया जाता है। और ये यूनिवर्सिटी का सेटअप ही इसलिए किया गया था क्योंकि आज की डेट में इंटरडिसिप्लिनरी का सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन रियलिटी में जब देखने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि दो सब्जेक्ट को आजू बाजू रख दिया और बोलते हैं अभी इंटरडिसिप्लिनरी है। इस यूनिवर्सिटी में हम रियली इंटरडिसिप्लिनरी कर रहे हैं। जो बच्चा इंजीनियरिंग वाला है वो लॉ सीख रहा है, जो लॉ है वो मैनेजमेंट सीख रहा है, जो मैनेजमेंट है वो अगर वो एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आ रहे हैं हम उनको भी अंदर फ्लरिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी टीम अंदर है जो कि ऑलरेडी 70 यूनिकॉर्न्स बना चुके हैं, और वो चाहते हैं कि जो भी आए हमारी यूनिवर्सिटी में वो एक बच्चा खुद से ही एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट लेकर आए। अब ये स्पिरिट इतना बड़ा वर्ड है, लर्न हाउ टू हैंडल फेलियर। अब होता ये है कि जब हम स्कूल में आते हैं तो बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, वो उनको समझ में नहीं आता कि फिज आउट कैसे करें, और क्लासरूम में जो हो रहा है सिर्फ बुक से हो रहा है। हमने जब ये आइडिया कंसीव किया और इसको पहले छोटा, जैसे मैम ने भी बताया कि 6 टीम्स आई, तो 6 टीम्स को पहले लाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब 6 टीम्स का रिजल्ट देखा तो हमें समझ में आया कि जो बच्चे सीख रहे हैं रियलिटी में वो शायद लीगल स्टडीज़ में क्लासरूम में नहीं सीख पा रहे हैं, बिकॉज एक तो ये सब्जेक्ट नया है, पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे लॉयर्स बने। वो आजकल जो एक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दिमाग में कि अ लॉयर इज सपोज टू बी वेयरिंग ना ब्लैक जैकेट एंड वाइट शर्ट, वो थिंग्स ऑफ पास्ट हो गया। आजकल हम स्पेस लॉ, हम ह्यूमन एंड मशीन लॉज, हम IP लॉज, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जो कि शायद इंडिया के लैंडस्केप में बहुत ट्रू है आज की डेट में, बिकॉज हम वी आर, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद जो एक विजन 2047 जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वो सही बोलते हैं कि शायद हम फ्यूचर में वी विल बी द लीडर्स, और अगर हम लीडर हैं तो हमें राइटफुल इस तरह के लोग चाहिए जो इस लीडरशिप को समझें। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को दे। आज सुबह व्हेन प्रिंसिपल सर भी बात कर रहे थे, ही वाज मेकिंग अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। ही सेड हमारे समय डिबेट होता था, बट डिबेट का यूटिलाइजेशन क्या है वो किसी को नहीं पता, लेकिन अब डिबेट का यूटिलाइजेशन हो रहा है, और बच्चों के साथ अब जब वो कॉन्फिडेंस देखते हैं, जब वो क्वेश्चन किया जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है इंप्लीमेंट करिए, तब ये सारे एप्टीट्यूड पोर्शंस निकल के आते हैं। एंड दैट इज द होल intention of making this moot court, and again thank you to the entire future foundation team जिन्होंने इतना ground support दिया है हमें and making it such large and big event। मतलब सोचना मुश्किल है कि 6 से हम 46 टीम से पहुंचे, और 46 से शायद अगले साल हम 100 भी पहुंच जाए। सही बात है। तो कितने स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं? आप 46 टीम्स इंटू 3 कर लीजिए। अच्छा, यानी 150 के आसपास। हाँ जी। तो उपलब्धियां क्या यही रही है कि मतलब आप लोगों ने मतलब प्रैक्टिकली इसे मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहा और वो हो रहा है? करेक्ट। और बच्चों का वो एंथुजियाज्म जब देखते हैं आप, उनसे जब बात करते हैं तो समझ में आता है कि उनको कुछ तो नया मिल रहा है, तब वो एंथुजियाज्म निकल के आ रहा है। अदरवाइज बच्चों को एक्साइट करना बहुत मुश्किल है। आजकल हर किसी के पास 3 सेकंड का स्क्रीन टाइम है, और हम बात कर रहे हैं 30 मिनट। 30 मिनट में अगर हम वो एक्साइटमेंट जनरेट कर पा रहे हैं जिसके ऊपर वो पूरे साल बात करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, इसका मतलब हमने कुछ उनको सिखाया और हमने सीखा। बिकॉज क्लासरूम में आज की डेट में जो पुराने तरीके हैं वो नहीं चलते। पुराने नए तरीकों में हम बच्चों से सीखते हैं, और बच्चे जो हमें सिखाते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो हमारे प्रोफेसर्स एंड फैकल्टीज़ में आए वो बहुत अलग अलग
बैकग्राउंड से आए हैं, कुछ एआई एंड लॉ के ऊपर हैं फैकल्टीज़, कुछ इन्वायरमेंटल लॉ के ऊपर हैं फैकल्टीज़, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर फैकल्टीज़ हैं। हर किसी का अपना अपना डोमेन ऑफ एक्सपर्टी, और जब वो बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उनको कुछ फीडबैक देते हैं, तो ये फ्लेवर्स निकल के आते हैं और बच्चों को ये सब जब दिखता है तब वो बोलते हैं कि हाँ हमने कुछ सीखा। तो इंटेंशन बहुत सिंपल है कि बच्चे सीखें। हाँ, टुमारो जब वो अपना एक करियर चॉइस लें तो एक नोन करियर चॉइस लें रादर देन पापा ने बोला या मम्मा ने बोला। सो दैट इज द होल इंटेंट दैट वी आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन द ग्राउंड हियर। हाउ मच ऑप्टिमिस्टिक आर यू विद दिस कंपटीशन लाइक? टू मच। यहाँ पर ऑप्टिमिज्म छोड़ के कुछ है ही नहीं, खाली ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि हमारा इंटेंशन यहाँ पर है कि हम जब स्टूडेंट्स यहाँ से निकले, जितने वो रेडी होके आए थे उससे 100% और ज़्यादा रेडी होके वापस जाए। हमारा इंटेंशन ये है कि हम उनको और ज़्यादा डेप्थ में ये सब्जेक्ट समझाएं और ज़्यादा डेप्थ में ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करवाएं। विनिंग और लूजिंग तो चलता रहेगा, उसमें तो कोई नया बात नहीं है, लेकिन हमारा मेन इंटेंशन है कि उनको एक हम आशा दें कि पूरे वर्ल्ड में सब जगह लोग एआई डिस्ट्रप्शन ये सब बातें करते हैं, तो नहीं, वहाँ पर उम्मीद भी है, वहाँ पर कोर्टरूम भी है, वहाँ पर लॉ भी है और आपके लिए जस्टिस भी है। बट उसके लिए आपको ये सब जानना ज़रूरी है इन डेप्थ, और मेनली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ज़्यादा मूटिंग करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं देखे, उसको समझे कि ये मेरे राइट्स हैं और उसे मुझे कैसे राइटफुली यूज़ करना है। ये हमारे इंटेंशन है। तो आई थिंक वो हमने 3 साल में एकदम एस्टैब्लिश किया है और ये साल भी यही उम्मीद है। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 তাজা সমাচারকে আমার তরফ থেকে অল দ্য বেস্ট।